भाग 4 स्वयं को स्वीकार करें। परिचय। चूंकि आप हमेशा दूसरों के लिए जरूरी रहना चाहते हैं, इसीलिए आपको अपने लिए जरूरी होना होगा। अपने साथ का आनंद लें, अपना ख्याल रखें, खुद से सकारात्मक बातें कहें, खुद अपना सहारा बनना सीखें। आपकी जरूरतें भी जरूरी हैं तो उन्हें पूरा करना शुरू करें। दूसरों पर निर्भर रहने की आदत बदलें। एक बार किसी ने एक प्रश्न पोस्ट किया, अगर मैं आपसे उन सभी चीजों का नाम लेने के लिए कहूं जिनसे आप प्यार करते हैं, तो आप उस सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए कितना समय लेंगे? इस प्रश्न को हमें यह याद दिलाने के लिए किया गया था कि हम में से बहुत से लोग खुद से प्यार करने के ख्याल को भी अपने ख्याल में नहीं ला पाते। हमारे समाज में यह एक आम समस्या है। हम लोगों की मानसिक स्थिति को ऐसा बना दिया गया है कि हम इस बारे में ज्यादा सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बजाय इसके कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। दूसरे लोगों के साथ प्रभावशाली ढंग से वार्तालाप करने की कला सीखना और उन्हें खुद को पसंद करने के लिए प्रेरित करना आपकी अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक और बहुत ही आवश्यक और गहरे विषय को समझना तथा उसका उत्तर तलाशना होगा। क्या आप अपने आप को पसंद करते हैं? हमने यह सीखा है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम उसकी परवाह कैसे करें, पर हम यह सीखने से बचते रहते हैं कि हम खुद के बारे में क्या और कैसा महसूस करते हैं। इस अवधारणा के कारण ही एक ऐसे समाज का निर्माण हुआ है जिसमें लोग दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे वे लोगों के बीच लोकप्रिय बन सके। लेकिन उनके मन की गहराई में वे असंतुष्ट ही रहते हैं, क्योंकि वे खुद को पसंद नहीं कर पाते। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि जब आपके गुणों की प्रशंसा की जाती है, जब आपके काम को सराहा जाता है, आपकी उपलब्धियों को तालियां मिलती हैं या आपकी शारीरिक खूबसूरती की प्रशंसा की जाती है, तो आपको अच्छा लगता है। इन क्षणों में हम अपनी इस दुनिया में मौजूदगी पर इतराते हैं। हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम 7वें आसमान पर हैं। हमें लगता है हमारी इस दुनिया को बहुत जरूरत है। हमें महसूस होता है कि लोग हमें प्यार करते हैं, जीवन अच्छा लगने लगता है। लेकिन जब हम दूसरों को खुश करने के लिए निरंतर चलने वाले मिशन पर लगे रहते हैं, जिससे हम उनकी नज़र में अपने मूल्य को साबित कर सकें, तो हम खुद पर बहुत सी ऐसी चीज़ों को खरीदकर अपनी वित्तीय स्थिति को खराब करते हैं जिनकी हमें वास्तव में जरूरत नहीं होती, पर हम उन दूसरे लोगों को उनसे प्रभावित कर सके जिनके लिए हम शायद ही मायने रखते हैं। हम उनके तय दायरे में खुद को फिट करने के लिए बदलते रहते हैं, बजाय इसके कि हम दुनिया को अपने हिसाब से बनाने के लिए बदलाव करें। हम सामाजिक अपेक्षाओं को खुद को खरा साबित करने के लिए अपनी स्वाभाविक सुंदरता में सुधार बदलाव करते रहते हैं। हम अपनी बाहरी सुंदरता, जिसे संसार मानता है, को पाने के लिए, लक्ष्य को पूरा करने के लिए खुद को किसी भी तरह की तकलीफ से गुजारने से परहेज नहीं करते, जबकि अपने आध्यात्मिक विकास की उपेक्षा कर देते हैं। प्रेम व दया भाव की शक्ति बहुत अधिक होती है, और जब आप इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन हमें अपने साथ भी दया भाव और प्रेम भाव में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखनी होगी। जो आप हैं उसमें बदलाव करने का प्रयास करने के बजाय खुद को अच्छा महसूस करने की अनुमति देना शुरू करें। अपनी दुनिया को बदलें। इससे आपको अपने आसपास की दुनिया को बदलने के लिए जिस कौशल की जरूरत है उसे आप प्रखर कर पाएंगे। अगर जैसा अक्सर होता है, हमें अपने प्रति जिस दया भाव व सम्मान को दिखाने की जरूरत है पर हम नहीं दिखाते हैं, तो हम असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, और यह हमारे आत्मविश्वास, स्वभाव और स्वास्थ्य को ठेस पहुंचाता है। इसका नतीजा यह निकलता है कि हम दूसरों के प्रति जिस प्रेम भाव को दिखाना चाहते हैं उसके लिए ऐसे संघर्ष में फंस जाते हैं जिससे निकलना हमारे लिए असंभव जान पड़ता है, और जिसका प्रभाव फिर लोगों द्वारा हमारे प्रति दिखाए जाने वाले प्रेम भाव पर पड़ता है। लोगों को अपने आसपास ऐसे लोगों की मौजूदगी पसंद होती है। वे उनके प्यार में पड़ना पसंद करते हैं जो खुद के व्यक्तित्व को पूरी शालीनता के साथ स्वीकार करते हैं। इस कारण से लोगों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए खुद से प्यार करने का गुण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक महिला जिसका नाम किए राह था के बारे में बताता हूँ। किए राह में खुद से प्यार करने का गुण नहीं था, और वह अपने साथी ट्रॉय के साथ अपने संबंधों को लेकर असुरक्षित महसूस करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि ट्रॉय की दूसरी महिला मित्रों की उपेक्षा बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। इस कारण उसका ट्रॉय की ओर जैसा व्यवहार था वह ट्रॉय की नज़र में असम्मानजनक व उस पर विश्वास न करने वाला था, जैसे उसका फोन चेक करना या उसके मैसेज को पढ़ना। इस सच के बावजूद कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे,
उनके संबंधों में परेशानियां किएराह के खुद में से प्यार न कर पाने के कारण उत्पन्न होने लगी। किएराह के व्यवहार से ट्रॉय दुखी रहने लगा। फिर ट्रॉय को यह विश्वास होने लगा कि किएराह की तरफ से जो संकेत मिलते हैं उसका मतलब है कि उसे सच्चा प्यार नहीं करती, और इसका नतीजा यह हुआ कि खुद उसका आत्मविश्वास इससे घायल होने लगा। उनके संबंध खराब होने लगे और ऐसा दिन भी आया जब आखिरकार उनका रिश्ता खत्म हो गया। जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, तो आप अपने सुख व आनंद पर जोर देते हैं और आप इस विचार से संतुष्टि महसूस करते हैं कि सब आपको उस तरह से स्वीकार नहीं करेंगे जैसे आप हैं। आप अपना मोल समझेंगे तो आप इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग आपको स्वीकार करते हैं या नहीं। वास्तव में आप इस बात को भी समझेंगे कि वे आपको स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। अफसोस की बात है, ऐसा इसीलिए क्योंकि अधिकतर लोग खुद को ही स्वीकार नहीं कर पाते जैसे वे हैं, तो वे दूसरों में कमियां तलाशते रहते हैं। हम एक बार फिर वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरुआत की थी, बिना किसी शर्त के खुद को प्यार करने का आपके जीवन में महत्व। वह विचार जिसका अध्याय 1 में अनुसरण किया गया है, वह आपकी इस बारे में जानकारी और समझ को बढ़ाएगा कि क्यों आपको अपने इस विश्वास को बनाए रखना चाहिए, जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत से अर्थपूर्ण बदलाव कर सकें। व्यक्तित्व विकास की यात्रा खुद को स्वीकार करने और अपनी दुनिया में बहुत से आनंददायक अनुभवों को लाने में आपका मार्गदर्शन करेगी। अपनी शारीरिक सुंदरता की तारीफ करें। जब बात आपकी शारीरिक सुंदरता की आती है तो अपनी देखभाल करना बहुत अच्छी बात है। हमें हमेशा खुद के रंग रूप पर नाज होना चाहिए। अपने शरीर की देखभाल करना एक बहुत अच्छी आदत है। सत्य यह है कि आपके पास एक ऐसा शरीर है जिसमें सब कुछ बहुत ही अद्भुत है। आप प्रकृति द्वारा रचित एक रचना को प्रतिबिंबित करते हैं जिसे देखकर संभवतः स्वयं प्रकृति भी आश्चर्यचकित है। आप चाहे ईश्वर पर विश्वास करते हो या ना करते हो, जब इस संसार की रचना हुई हमको किसी ने कोई दिशा निर्देश या नियम नहीं बताए थे जो मानव शरीर की सुंदरता को परिभाषित करने में हमारी मदद करते हैं। सुंदरता को लेकर जितने भी विचार गढ़े गए हैं वे सभी हमारे दिमाग की ही उपज हैं, और आज की बात करें तो उन सभी को मेनस्ट्रीम मीडिया के द्वारा बटी चतुराई से बदला और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप अपनी सुंदरता को तभी पहचान सकते हैं जब आप अपने आप से प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ यह बात बताना चाहूँगा कि यह आसान नहीं है। हमारे जीवन में आज के समय में मीडिया जितनी दखल अंदाजी करता है वह केवल हमारी असुरक्षा की भावना को बढ़ाता ही है। ऐसे में हमारे लिए यह बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम अपनी तुलना दूसरों के साथ ना करें। हमारे सामने ऐसे लोगों को बार बार लगातार लाया जाता है जिनका शरीर बहुत ही आकर्षक होता है। हम इस सत्य को भी भली भांति जानते हैं कि जिन तस्वीरों को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है उनमें से बहुत सारी वास्तविक नहीं होती। उनको बड़ी चतुराई के साथ अपने सामान या विचार या किसी सपने को बेचने के लिए हमारे सामने तकनीकी मदद से जितना संभव हो आकर्षक बनाकर परोसा जाता है। लेकिन उनके सामने आते ही हम बड़ी आसानी से सच्चाई को भूलकर उनके जाल में फंस जाते हैं और वे बहुत ही जल्दी और आसानी से हमारे आत्मविश्वास की कमी की समस्या को भांपकर उसका लाभ उठा लेते हैं। हम अपनी शारीरिक कमी को उसी के साथ संबंधित करके परिभाषित करते हैं जो हमें सुंदरता की परिभाषा बताई समझाई गई होती है। हमें हमेशा यह बताया जाता है कि सुंदरता के मायने क्या हैं, वह कैसे दिखती है, और अगर हम इस पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं करते हैं तो यह सब हमारे दिमाग में भरना चालू रखा जाता है कि हमारा अवचेतन मन भी मान लेता है कि एक सुंदर व्यक्ति की परिभाषा वही है जो हमें बताई जा रही है। जो कुछ भी हमारी उस प्रचलित परिभाषा में फिट नहीं बैठता उसे हम एक कमी की तरह देखकर उसके बारे में एक नकारात्मक सोच बना लेते हैं और अपनी शारीरिक सुंदरता का आकलन उसी बेंचमार्क के आसपास रहकर करते हैं। हमारी यह सोच न केवल दूसरों के बारे में हमारी सोच को प्रभावित करती है बल्कि इसको भी पूरी तरह से अपने प्रभाव में लेती है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। अपने काम के जरिए मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मेरा सामना हमेशा युवा लोगों से होता रहता है। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके सोशल मीडिया पर बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, तो उसमें से कुछ किशोरावस्था में ही होते हैं। मेरा परिचय एक ऐसी बहुत ही प्रचलित हस्ती से हुआ जिसके बारे में मुझे यह जानकर दुख हुआ कि अचानक लोगों के बीच उसके प्रति बढ़ी नफरत ने उसे परेशान कर दिया था। उसके प्रति नफरत तब बढ़ी
जब उसने सोशल मीडिया पर अपनी स्वाभाविक तस्वीरों को, जिनमें किसी तरह का तकनीकी सुधार नहीं किया गया था, डालना शुरू किया। लोगों ने उसे बदसूरत कहकर भला बुरा कहना शुरू कर दिया। लोगों के बीच अपनी गलत छवि बनने तथा हंसी का पात्र बनने से बचने के लिए उसने कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा भी लिया, जिससे वह लोगों के बीच बनी अपनी पहले वाली छवि को बनाए रख सके। समाज के बनाए सुंदरता के पैमाने को अपने आत्मविश्वास पर घात ना करने दें। सुंदरता के लिए कोई नियम नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार और प्यार करें। अपनी कमियों को अपनाएं और अपनी त्वचा के रंग को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं। अपनी अपूर्णता को इस तरह धारण करें जैसे उसे पूर्ण करने के लिए किसी फैशन की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए लोगों की नफरत जारी रही। पहले तो उसे उस बात के लिए सुनाया गया कि वह समाज में बनाए सुंदरता के पैमाने पर खरी नहीं उतरती, और फिर उसे इस बात के लिए सुनाया गया कि वह खुद में सुधार के प्रयास कर रही है। सत्य सबके सामने था और है। आप सबको खुश नहीं कर सकते। मैंने एक युवा महिला से भी बात की जो उस प्रख्यात महिला की प्रशंसक थी, और उसने यह स्वीकार किया कि वह अक्सर उस समय असुरक्षित महसूस करती थी जब वह अपनी तुलना अपने पसंदीदा महिला से करती थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि इस कारण वह दूसरों के साथ अप्रेमपूर्ण व्यवहार भी करती थी। वह दूसरे प्रख्यात लोगों के लिए किसी भी तरह की नकारात्मक टिप्पणी करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती थी, जो उसके पसंदीदा व्यक्ति की तरह सुंदर नहीं थे। मैंने उसको यह भी याद दिलाया कि उसकी ऐसी नकारात्मक टिप्पणियों के कारण ही उसके पसंदीदा व्यक्ति को सर्जरी जैसे रास्तों को अपनाना पड़ा। इंटरनेट पर नकारात्मकता और उन लोगों पर जिन्हें हम पसंद करने का दावा करते हैं, प्रतिघात करने का चलन जोरों पर है। एक व्यक्ति की दूसरे के साथ लगातार तुलना करते रहने की प्रवृत्ति आपको नकारात्मकता और प्रेम से वंचित ख्यालों के जाल में उलझा देती है। कभी भी समाज द्वारा शारीरिक सुंदरता को गढ़ने के लिए बनाए गए पैमाने पर खुद को आकलन कर अपनी मौजूदगी के महत्व को कम ना करने दें। आप जितने भी लोगों को इस पैमाने पर अपना आदर्श मानते हैं, वे सभी असुरक्षा और ज्यादा आत्मविश्वास पाने की लालसा से या आपको कुछ बेचने की मंशा से आप तक पहुंचते हैं। अगर आप इस बारे में सोचें और खुद को जैसे हैं वैसा ही स्वीकार कर लें, तो सोचिए कितने ऐसे व्यवसाय हैं जो बंद हो जाएं। आपके कपड़ों का साइज आपको परिभाषित नहीं करता। आपकी त्वचा का रंग व रूप आपको परिभाषित नहीं करता। आपके शरीर का माप आपको परिभाषित नहीं करता। आपके चेहरे के दाग आपको परिभाषित नहीं करते। वे अपेक्षाएं आपको परिभाषित नहीं करती। आपके बारे में लोगों की राय आपको परिभाषित नहीं करती। आपकी व्यक्तिगत सुंदरता सबके लिए नहीं होती है और इसमें कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी तरह से दूसरे व्यक्ति से कम सुंदर हैं। पराकाष्ठा या परिपूर्णता एक विषयात्मक वस्तु है और यह पूरी तरह से अपनी समझ पर निर्भर करती है। सिर्फ खुद से अपनी तुलना करें। भूल जाएं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। आपका जीवन दूसरों के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए है। उनके जीवन पथ पर ध्यान देने की बजाय अपने खुद के जीवन पथ पर ध्यान दें। अपनी जीवन यात्रा आप ही तय करेंगे। दूसरों से तुलना करना एक आम कारण है जिससे हम उदासी महसूस करते हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि ऐसे बहुत से अवसर मेरे जीवन में भी आए जब तुलना ने मेरे जीवन की खुशी को चुराया। यह मुझे उस स्थिति में ले गया जब मैं अपने जीवन से शर्मिंदा होता, क्योंकि मेरा जीवन उतना शानदार नहीं था जितना मेरे आसपास रहने वाले दूसरे लोगों का था। मुझे याद है कि अपने स्कूली दिनों में मैं कभी अपने किसी दोस्त को अपने घर नहीं बुलाता था, क्योंकि मेरा घर उसकी स्थिति को लेकर मैं बहुत शर्मिंदा महसूस करता था। इस संसार में यह बहुत कठिन है कि आप अपनी तुलना दूसरों के साथ ना करें। मेरे ध्यान करने के अभ्यास के दौरान मुझे एक घटना याद आई जब मैं बचपन में एक विवाह समारोह में गया था। मैं दूसरे बच्चों के साथ खेल में लग गया। उस समय मैं केवल 10 साल का था। वहाँ पर एक और लड़का था जो मुझसे कुछ वर्ष बड़ा था, जो हमें बता रहा था कि हम अगला कौन सा खेल खेलेंगे। वह हमारा लीडर बना हुआ था। एक समय ऐसा आया जब हम सबने खेलना बंद कर दिया और उस लीडर ने हम सब पर एक नज़र यह देखने के लिए डाली कि हमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। वह बहुत ही महंगे डिज़ाइनर कपड़े पहने हुए था। उसका व्यवहार दूसरे बच्चों के साथ उनके कपड़ों को लेकर बहुत ही रूखा था। जब वह मेरे पास आने लगा तो यह देखकर मैं बेचैन हो गया। मेरे कपड़े बिल्कुल भी महंगे नहीं थे। मैं नहीं चाहता था कि वह मेरा दूसरों के सामने मजाक बनाए और मुझे गरीब कहे। इस वजह से मैं शर्मिंदा हो गया
क्योंकि मैं अपने घर को लेकर पहले से ही असुरक्षित महसूस करता था। यह मेरा सौभाग्य ही था कि वह मुझ तक नहीं पहुंच पाया और उससे पहले ही मुझे किसी का बुलावा आ गया। हालांकि उसके बाद भी मेरे रहन सहन और पैसे की कमी के कारण लोगों के बीच शर्मिंदा होने के डर ने मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे लिए स्थिति और खराब होती चली गई। स्कूल में किसी भी खास अवसर पर जब हमें अपने मनचाहे कपड़े पहनने का मौका मिलता, तो उन बच्चों को जिन्होंने ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने होते, उन्हें अक्सर अलग कर दिया जाता था। मुझे नहीं पता कि मेरी माँ यह सब कैसे करती थी, जबकि उनके 3 बच्चे थे और उनकी आमदनी भी बहुत कम थी। वे हमेशा इस बात का ख्याल रखती कि हमें कभी ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। इसके बावजूद अगर मैंने नाइक ब्रांड के जूते पहने होते तो यह सबसे सस्ता ब्रांड होता जो मैं खरीद पाता था। मैं हमेशा उन बच्चों की ओर देखता रहता जिन्होंने महंगे जूते पहने होते और खुद को गरीब व मामूली महसूस करता। मैं वह सब चाहता था जो उनके पास होता था और उन क्षणों में मुझे उन सब चीज़ों की कमी महसूस होती जिनकी मेरे पास कमी थी। बच्चों में दूसरों के साथ खुद की तुलना करने की आदत अपने माता पिता से आती है। माता पिता अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छी चीज़ें चाहते हैं, इसीलिए दूसरे बच्चों की उपलब्धि का जश्न अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाते हैं। उदाहरण के लिए, हो सकता है वे अपने बच्चे से कहें कि सारा को अपनी परीक्षा में कितने अच्छे नंबर मिले हैं, वह कितनी होशियार है और उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। माता पिता की ऐसी बातें पहले पहल देखने में बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं लगती, क्योंकि ऐसी बातें करते समय उनकी मंशा में किसी तरह का खोट नहीं होता। लेकिन इन बातों में एक बच्चे की क्षमता को आहत करने का सामर्थ्य है, खासतौर पर उस स्थिति में जब उसे अपनी उपलब्धियों पर सराहना या प्रशंसा प्राप्त नहीं होती। यदि बच्चों की सीधे तौर पर तुलना की जाए तो बच्चा खुद को कम, अपमानित और मूल्यहीन महसूस कर सकता है। इस तरह की बातें, जैसे तुम्हें सारा जैसा स्मार्ट बनना चाहिए, बच्चे के लिए बहुत घातक होती हैं और बच्चे में हमेशा के लिए इस भावना को बैठा सकती हैं कि वह किसी लायक नहीं है। ब्रांड मार्केटिंग हमें हमेशा चीज़ों के बीच तुलना करने के लिए प्रेरित करती है। लोग आपको ट्रेंडी नहीं मानते अगर आप एप्पल जैसे ब्रांड का इस्तेमाल नहीं करते, और तभी सफल माने जाते हैं जब लैम्बोर्गिनी का इस्तेमाल करते हैं, और तभी फैशनेबल माने जाते हैं जब आप उन ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं जो शीर्ष सितारे इस्तेमाल करते हैं। इन अर्थों को बड़ी चतुराई के साथ मार्केटिंग नीतियों के तहत हमारे डर और आत्मविश्वास की कमी पर घात करने के लिए हम पर थोपा जाता है। जब हम तुलना करते हैं, हम हमेशा उन लोगों की ओर देखने के लिए बाध्य हो जाते हैं जो हमसे अच्छा कर रहे हैं। पर क्या कभी हम उस समय अपनी तुलना उन लोगों से भी करते हैं जो हमसे भी बड़ी समस्या या भयानक स्थिति का सामना कर रहे हैं? इसीलिए हम उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार कभी नहीं होते जो हमारे पास मौजूद हैं। प्रेरणा के लिए दूसरों की तरफ देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रेरणा और ईर्ष्या के बीच अंतर होता है। सोशल मीडिया का निरंतर बढ़ता प्रभाव भी हमारे लिए समस्या बनता जा रहा है। कम उम्र के बच्चे और वयस्क लोग ग्रुप में आज पूरी तरह से डूबे हुए मिलते हैं। वे इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ होते हैं कि सोशल मीडिया उनके सामने जिंदगी के महकते गुलाबी रूप को हमारे सामने सत्य के तौर पर पेश करता है, और वे अपने सत्य की तुलना इसी काल्पनिक रूप से करते हैं जो किसी भी तरह से उचित नहीं है। मुझे यह भी पता है कि कभी कभी कुछ जोड़े ऐसे भी होते हैं जिनका रिश्ता टूटने की कगार पर होता है। वे अपनी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें ऑनलाइन डालते हैं जिनमें वे एक खुशनुमा जोड़े के रूप में दिख रहे होते हैं। वे ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि किसी को उनके रिश्ते की सच्चाई ना पता चले और लोग उनके बारे में बातें ना बनाएं। लोग उनकी ऑनलाइन साझा की गई तस्वीरों को देखकर अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि काश उनका रिश्ता भी वैसा ही बन जाए। वे अपनी तुलना उनसे करते हैं। उनको इस बात की भी बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती कि वास्तव में उनके जीवन में क्या चल रहा है। हम तस्वीर को एक तरफ से देखकर उसके बारे में सब कुछ ना तो देख सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। हम ऑनलाइन जो कुछ भी देखते हैं उसके साथ अपने जीवन की तुलना करना केवल समय और अपनी ऊर्जा की बर्बादी करना है। लोग केवल अपनी उन्हीं तस्वीरों को ऑनलाइन साझा करते हैं जिनमें वे बहुत सुंदर, खुश और सफल दिख रहे होते हैं। वे उन पलों को साझा नहीं करते जिनमें वे थके, डरे और अकेले होते हैं। ठीक इसी तरह मैंने यह भी देखा है कि कुछ ऑन स्क्रीन रिश्ते केवल इसीलिए बनाए जाते हैं जिससे उसमें शामिल लोगों को फायदा हो सके। उदाहरण के लिए, जिससे कि उनकी पब्लिक प्रोफाइल को बनाया जा सके।
इसीलिए इनमें कुछ जोड़ों को प्यार एक दूसरे से ज़्यादा कैमरे के प्रति दिखता है। इसके बावजूद उनकी तस्वीरों को बड़ी आसानी से लोगों को बेचा जा सकता है। याद रखें, अगर कोई अपनी ज़िंदगी के सुनहरे पलों की तस्वीरों या वीडियो को साझा कर रहा है तो आपको यह नहीं पता कि उन्हें यह करने के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा है। किसी भी युद्ध में विजय पाने के लिए बहुत सा खून, पसीना और आंसू बहाए जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऑनलाइन बहुत प्रसिद्ध जोड़े जो हमें हमेशा ऑनलाइन प्यार में डूबे दिखते हैं का तिरस्कार और विवादों का इतिहास रहा हो। हर परफेक्ट दिखने वाली तस्वीर के लिए हो सकता है कि कम से कम ऐसी 50 तस्वीरें हों जिन्हें डिलीट किया गया हो। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो सोशल मीडिया पर जो है उसमें बिल्कुल उलट वास्तविक जीवन में है। वे सच को फिल्टर और प्रेरित करने वाले वाक्यों से छुपा देते हैं जिससे सब कुछ बेहतर दिखने लगे। हम सभी यह जानते हैं, लेकिन भूल जाना हमारे लिए बहुत आसान होता है। मानव प्रकृति को यह बहुत आकर्षक लगता है कि वह सोशल मीडिया पर तत्क्षण मिलने वाले लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स की संख्या से अपनी उपस्थिति को लोगों के बीच साबित कर सके। हम लोग सोशल मीडिया पर अपने आप को पूरी तरह व्यस्त कर चुके हैं। हमारा मस्तिष्क डोपामिन प्रसारित करता है। यह एक हार्मोन होता है जो हमें अच्छा महसूस करवाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी की तुलना उन लोगों के साथ कर रहे हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने खालीपन को दूर करने के लिए करते हैं, क्योंकि वे खुद से प्यार करने की कला का इस्तेमाल करना भूल चुके हैं। यह इस बारे में नहीं है कि दूसरे लोग ऑनलाइन क्या कर रहे हैं या साझा कर रहे हैं। यह इस बारे में भी नहीं है कि लोगों के जीवन में क्या चल रहा है या वे जीवन में कहाँ तक पहुँचे हैं। यह आपके लिए है। आपकी तुलना केवल आपसे है। अपने कल से आज आगे निकलना ही आपका रोज पूरा किया जाने वाला काम है और इसी ओर आपकी तुलना को बढ़ना चाहिए जो व्यक्ति आप कल थे। यदि आप अपना सबसे बेहतर रूप बनना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। दूसरों के साथ अपनी तुलना करना बस कड़वाहट बढ़ाता है, बेहतर बनने की। दो अलग अलग लोगों का सफर एक जैसा नहीं हो सकता। आपका अपना अलग रास्ता है। हम सभी अपने जीवन में अपनी शांति के साथ ही आगे बढ़ते हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग पड़ावों पर पहुंचते हैं। हो सकता है कि कोई अपने जीवन के नाटक में उसके सबसे बेहतरीन हिस्से पर पहुंच चुका हो, जबकि आप अब भी स्टेज के पीछे उसकी तैयारी में लगे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने नाटक में स्टेज पर जाने और चमकने का अवसर नहीं मिलेगा। दूसरों के जीवन पर जरूर नजर डालें और उनकी सफलता की प्रशंसा करें और फिर अपने जीवन में मगन हो जाएं। पर आपके पास जो कुछ अभी है उसके लिए शुक्रगुजार होना कभी ना भूलें और याद रखें कि अपने सपनों को पूरा करने के सफर में आप कितना आगे आ चुके हैं और कितना आगे अभी जाना है। अपनी आत्मिक सुंदरता को महत्व दें। आपने लोगों को एक दूसरे की बाहरी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी से यह सुना है कि अमुक व्यक्ति इसीलिए सुंदर है क्योंकि उसका मन सुंदर है या फिर उसका दूसरों के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा है? शायद ही आपने ऐसा कभी सुना हो, खासतौर पर जब आप उन लोगों की प्रशंसा से इसकी तुलना करें जो अपनी शारीरिक सुंदरता के लिए दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनते हैं। लोग अक्सर दूसरों की बाहरी बनावटी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं, जबकि उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जो अपनी आंतरिक खूबसूरती, बिना किसी आशा के दूसरों को प्रेम देना और उनके प्रति दया भाव रखना का प्रदर्शन करते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इन गुणों का उन लोगों के लिए अफसोस की बात है कि कोई मोल नहीं होता। यही कारण है कि लोग ज्यादा ध्यान अपने बाहरी आवरण को सजाने संवारने में देते हैं, जिससे वे समाज की सुंदरता की उस परिभाषा पर खरे उतर सकें जिसकी पूजा की जाती है। लेकिन हमारे समाज में अभी ऐसी स्थिति कोसों दूर है जिसमें लोग अपने सोचने और काम करने के तरीके को अपनी आंतरिक सुंदरता को दिखाने के लिए बदलें। अगर हम लोगों को उनके दया भाव के लिए सुंदर कहने का प्रयास जारी रखेंगे तो फिर हम अपने व्यवहार में बदलाव लाने के लिए पहले से अधिक प्रयासरत रहेंगे। सुंदरता का अर्थ केवल आपके शरीर में न होकर आपकी अंतरात्मा में अधिक निहित है। जब आप किसी के प्रति शारीरिक तौर पर आकर्षण महसूस करते हैं तो इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं होता कि आपको उन पर अपनी ऊर्जा लगाने की आवश्यकता है। आपका साथ पाने के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि उनका हृदय, मन और आत्मा भी आपके लिए सुंदर हो। एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार बिना इंजन के बेकार होती है। ठीक इसी तरह अगर कोई शारीरिक तौर पर बहुत सुंदर है पर आपके लिए उनके साथ आगे तक जाना उस स्थिति में कठिन होगा अगर वे आंतरिक रूप से भी आपके लिए उतने ही सुंदर नहीं हैं।
शारीरिक सुंदरता केवल शारीरिक आवश्यकताओं को ही पूरा करती है। दूसरे, हृदय, मन और आत्मा की आवश्यकताओं को केवल आप वास्तविक सत्व के साथ ही पूरा कर सकते हैं। वास्तविक सुंदरता को आपकी आंखों को ही नहीं, मन की गहराइयों को भी सुकून पहुंचाना चाहिए। उसके लिए आपको व्यक्ति के मन के भीतर झांककर देखना होगा। हमारे शरीर में कभी भी बदलाव हो सकता है, लेकिन हमारी आंतरिक सुंदरता जीवन भर बनी रहती है। यहीं पर आपकी वास्तविक महत्ता निहित होती है और इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने चरित्र निर्माण पर गंभीरता से काम करें। आखिरकार आप सर्जरी खरीद सकते हैं, लेकिन आप अपने लिए एक नया व्यक्तित्व नहीं खरीद सकते। आप अपनी बाहरी सुंदरता से बहुत से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन आप किसी व्यक्ति को अपने साथ हमेशा के लिए तभी जोड़कर रख सकते हैं जब आप में आंतरिक गुण विद्यमान हो। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। हम मान लेते हैं कि सफलता का अर्थ प्रसिद्ध, धनी और महंगी चीजों का स्वामी बनना है, लेकिन यदि आप खुद को किसी अंधेरे से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो वह भी आपकी सफलता है। याद रखें, आप हर रोज एक जीत हासिल कर रहे हैं और आप हार नहीं रहे और आपको अगली जीत की ओर बढ़ना ही होगा। क्या आपको कभी इस बात का एहसास होता है कि आप रोज किसी न किसी उपलब्धि को हासिल करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपको अपनी हर जीत का एहसास नहीं होता, क्योंकि आपका ध्यान हमेशा अपनी अगली चुनौती की ओर रहता है। इसके बावजूद आज आपने जो भी चीजें हासिल की हैं, उनमें से बहुत सी वे हैं जिनका सपना आपने बीते कल में कभी देखा था, पर जिस समय आपको वे प्राप्त हुई उस समय आपका ध्यान उस ओर गया ही नहीं, या फिर यह भी हो सकता है कि वे इतनी जल्दबाजी में आपको मिली कि आप उन्हें हासिल करने की खुशी को महसूस ही नहीं कर पाए। हालांकि यह भी सही है कि हमें अपनी उपलब्धियों में इतना मग्न नहीं हो जाना चाहिए कि हम उससे ही आत्मसंतुष्टि पा जाएं और आगे बढ़ना ही भूल जाएं। लेकिन हमें उनका जश्न मनाने का समय जरूर निकालना चाहिए, अन्यथा कुछ वर्षों के बाद हम वापस अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे कि हमने अपने जीवन में कुछ भी सार्थक काम नहीं किया। लेकिन अगर यह सच होता तो आपकी जिंदगी हमेशा वहीं पर होती जहां से आपने उसे शुरू किया था। हम अक्सर अपने साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं। हम जीवन में जो कुछ भी गलत करते हैं या जो कुछ भी हमारे साथ गलत होता है सब याद रखते हैं, लेकिन बमुश्किल ही उन बातों को याद करते हैं जो हमने अपने जीवन में सही की होती हैं। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है जैसे आप भी यह करते हैं? अगर ऐसा है तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप अपनी आलोचना बहुत ज्यादा करने वालों में से हैं। आपको समय समय पर अपने द्वारा किए गए अच्छे कामों के लिए शाबाशी भी देनी होगी। आपने जीवन में जरूर ऐसे काम किए होंगे जिनके बारे में कुछ लोगों ने आपसे कहा होगा कि आप यह काम नहीं कर सकते। अपने आप पर गर्व महसूस करें। आप आज जहां पर भी हैं वहां तक पहुंचने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। अपनी इस उपलब्धि को पहचानने से आत्मसंतुष्टि का भाव आपके अंदर आएगा और आपकी सकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। अपने अनोखेपन का सम्मान करें। आपका अनोखापन आपके लिए वरदान है, न कि बोझ। अगर आप दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करेंगे तो आपका जीवन उनसे बेहतर कभी नहीं बनेगा। भीड़ में शामिल होकर आप केवल उसका हिस्सा बनकर रह जाएंगे और अपनी पहचान खो देंगे। उनके रास्ते पर चलकर आप उनसे अलग कुछ भी देखने के अवसर को चाहकर भी नहीं पाएंगे। जब हम बच्चे थे तो हमें हमेशा यह याद दिलाया जाता था कि हम सबकी पहचान अलग अलग है और हमें उसे अपनाने में किसी तरह की शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। हमें अपने हर अजीब सपने को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, शायद हमारी दुनिया सिमटती चली गई। लोग कहने लगे, हाँ बनो अपने जैसे, पर उस तरह नहीं, या आप दुनिया में कुछ भी बन सकते हो, पर चलने का सही रास्ता यह है। मनोविज्ञान में सामाजिक साक्ष्य की अवधारणा बताती है कि लोगों को भीड़ का अनुसरण करना पसंद होता है। अगर सब लोग किसी काम को कर रहे हैं तो आप मान लेते हैं कि सही काम यही है। आपके कर्मों पर आपके खुद के एहसास से अधिक दूसरों का प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको 2 नई टिकिया में से एक को चुनना है तो आप देख सकते हैं कि उनमें से एक को बहुत अच्छी तरह से पैक किया गया है जबकि दूसरी को नहीं। तो आप यह मान लेते हैं कि जिसे नहीं किया गया वह खोखली है और जो लोगों के बीच में प्रचलित है बेहतर है। लेकिन चूंकि सब लोग वही काम कर रहे हैं, इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि वह काम सही है। दास्ता को वैध माना जाता था, लेकिन आज हर कोई इस बात से सहमत होता है कि यह अमानुषी, अपमानजनक और अनैतिक है।
अपने द्वारा किए जाने वाले कामों पर सवाल उठाना शुरू करें। आप क्यों कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने वह चुना जो आपको चुनना था? क्या आप वह काम कर रहे हैं जो आपको सचमुच सही लगता है, या फिर आप बस भीड़ का हिस्सा बन वह काम कर रहे हैं? अगर आप यह पाते हैं कि आपका चुनाव अक्सर लोगों के विचारों पर निर्भर होता है, तो मान लें आपने अपने जीवन पर से अपना नियंत्रण छोड़ दिया है। बिना नियंत्रण के हम परेशान हो जाते हैं और अंततः नकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने की स्थिति जैसे चिंता में पहुंच जाते हैं। आखिरकार हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता कि हम कितने आनंद के पलों को अनुभव कर सकते थे, क्योंकि हम दूसरे लोगों के विचारों के गुलाम बनकर रह जाते हैं। डर और अभाव का आमतौर पर इस्तेमाल समाज को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो अपने द्वारा चुने गए जीवन को जीने के बजाय उस जीवन को जो वो जी रहे हैं, जो उन्हें दूसरे लोगों द्वारा मार्गदर्शन व सहायता के नाम पर सुझाया गया है, और जबकि कुछ लोग वह चाहते हैं जो उनके ख्याल से उनके लिए सबसे बेहतर है। हो सकता है कि वे समझ ही ना पाएं कि उनके लिए क्या बेहतर है। ऐसा भी हो सकता है कि वे अपने लिए निर्णय उस डर के कारण ले जो उनके भीतर किसी और के द्वारा बैठाया गया है। आप भीड़ की आवाज सुन सकते हैं या आप अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं और खुद अपनी स्थिति को तय कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी दूसरे की मान्यताओं पर अपना जीवन जी रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करना है या अपने जीवन को एक ऐसे ढंग से जीना है जिससे उनकी स्वीकृति मिल सके। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप वास्तव में जो हैं। आपके अनोखेपन का सामना करने से आपको शर्म महसूस होनी चाहिए। जीवन को कभी सीमाओं में नहीं बांधा जाना चाहिए। सत्य यह है कि चाहे जैसे भी हो, आपके बारे में बातें होंगी ही, चाहे आप जीवन अपनी शर्तों पे जिए या फिर दूसरों को खुश करने के लिए। किसी ने एक बार कहा था कि शेर अपनी नींद कभी इसीलिए नहीं गंवाता कि भेड़ क्या सोचती है। एक शेर उन जानवरों की बातों से प्रभावित नहीं होता जिनका व्यवहार सामाजिक परिस्थितियों के अधीन होता है। भेड़ हमेशा पुष्टिकरण खोजती रहती है, अपनी दिशा हमेशा बदलती रहती है और अपनी पहचान खो देती है। इसीलिए वह हमेशा खोई रहती है और उसकी दुर्दशा होती है। सिल्क शब्द को 10 बार जोर जोर से कहें। अब मुझे बताएं कि गाय क्या पीती है। क्या आपने मिल्क, दूध कहा? अगर आपने कहा तो आप मनोवैज्ञानिक तकनीक के जाल, जिसे प्रीमिंग, भड़काना कहते हैं, में फंस गए। मैंने आपको पहले ही एक खास उत्तर देने के लिए तैयार कर दिया, हालांकि मेरा उत्तर गलत था। इसका एक और उदाहरण देता हूँ। अगर मैं आपको एक कहानी सुनाऊं कि कैसे एक बार मैं सुदूर कहीं बीच में खो गया था और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कैसे मैं वहां से बाहर निकलूं, और फिर मैं आपसे कहूं कि आप सट शब्द को पूरा करें, मेरा दावा है आप यहाँ पर स्टिक शब्द के बजाय स्टक शब्द का प्रयोग करेंगे। प्रीमिंग, भड़काना, बिना शब्दों के आपस में संबंध को महसूस किए याद करने के लिए संकेत देकर मदद भी करती है। कल्पना करें, अगर आप अपनी सोच के अनुसार लोगों को स्थिर कर सकते हैं और एक अलग तरीके से उनके साथ बिना कुछ जाने व्यवहार कर सकते हैं। ठीक यही मार्केटिंग कंपनियां अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए हमेशा करती हैं। आज की दुनिया में सच्चाई नाम मात्र को रह गई है और हमारे द्वारा किए जाने वाली अधिकतर काम किसी दूसरे द्वारा दिए गए सुझावों पर निर्भर करते हैं। आपको किसी भी तरह के मानसिक उन्माद का शिकार बनाए बिना हमें बड़ी आसानी से दूसरे इंसान की आवश्यकता को पूरा करने या वास्तव में उनका सहयोग करने के लिए दोबारा से योजना बनाकर दिया गया है। किसी को भी आपकी व्यक्तिगत पहचान को आपसे दूर ना करने दें, बस इसीलिए कि आपको बाकी समाज में फिट किया जा सके। अपने अनोखेपन को खुद में समाहित कर लें। क्या लोग आपको अजीब मानने लगे हैं? बहुत अच्छा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अधिकतर लोग एक काल्पनिक दायरे के अंदर रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आप उसमें फिट नहीं बैठते। हमारी सोच को ऐसा बनने के लिए बाध्य कर दिया जाता है कि अगर आप समाज की आवश्यकताओं में फिट नहीं बैठते तो आपके साथ अवश्य ही कुछ न कुछ गलत है। कौन ऐसे किसी काल्पनिक दायरों में बंधना पसंद करता है जिन्हें ना तो वह देख सकता है, ना ही जिसका मेरे जीवन से कोई सरोकार है? कम से कम मैं तो नहीं कर सकता। स्वतंत्रता की कोई बाध्यता नहीं होती।
हम अपने अंदर हमेशा सुधार कर सकते हैं और एक व्यक्ति के तौर पर निरंतर विकास कर सकते हैं। हम अपने आरामदायक घेरे से बाहर निकल सकते हैं और खुद को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन समाज अक्सर हमें ऐसा महसूस करवाता है कि अगर हम केवल अपने जैसा बने रहने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारे साथ कुछ न कुछ तो गलत है। वे आपको निस्तब्ध कहेंगे क्योंकि आप अपनी शांति में खुश हैं। वे आपको कमज़ोर कहेंगे क्योंकि आप झगड़ों और नाटकबाजी से बचते हैं। वे आपको धुनी कहेंगे क्योंकि आप जिन चीज़ों से प्यार करते हैं उनके लिए जोशीले हैं। वे आपको उजड़ कहेंगे क्योंकि आप सामाजिक प्रमोद से खुद को दूर रखते हैं। वे आपको अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए अहंकारी कहेंगे। वे आपको मिलनसार ना होने के लिए बोरिंग कहेंगे। वे आपको उनसे अलग मान्यताओं को मानने के लिए गलत बताएंगे। जब आप उन हर छोटी छोटी बातों में शामिल नहीं होंगे तो वे आपको शर्मीला बताएंगे। वे आपको सामाजिक चलन के साथ न चलने के लिए अजीब कहेंगे। वे आपको अपना नज़रिया सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश के लिए बनावटी ठहराएंगे। वे आपको अकेला कहेंगे क्योंकि आप अपने अकेलेपन में खुश रहते हैं। वे आपको उनके रास्ते पर ना चलने के लिए भटका हुआ इंसान कहेंगे। वे आपको ज्ञान की निरंतर खोज में रहने के लिए मूर्ख कहेंगे। वे आपको किसी प्रसिद्ध व्यक्ति जैसा ना दिखने के लिए बदसूरत कहेंगे। वे आपको एक उच्च श्रेणी का विद्यार्थी ना होने के लिए बुद्धू कहेंगे। वे आपको दूसरे से अलग सोच के लिए पागल कहेंगे। वे आपको पैसे की कीमत पहचानने के लिए घटिया कहेंगे। वे आपको नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाने के लिए विश्वासघाती कहेंगे। उनको आपको जो कहना है उन्हें कहने दें। आपको उस भूमिका को नहीं निभाना जिसे वे चाहते हैं कि आप निभाएं। इस संसार में आपको जिस भूमिका को निभाना है उसकी रचना आप स्वयं करें। दयालु बने और अपने आप को माफ करना सीखें। आपने जो भी गलत निर्णय लिए, जब आप में विश्वास की कमी रही, जब आपने दूसरों या खुद को चोट पहुंचाई, के लिए खुद को माफ करें। आपने जो भी गलतियां की उनके लिए खुद को माफ करें। अब ज़रूरी यह है कि आप एक बेहतर मानसिकता के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। जरा सोचें, आपके साथ ऐसा कितनी बार होता है कि जब आप कोई गलती करते हैं तो आप खुद की समझ पर सवाल करते हुए अपने आप को कितना बेइज्जत करते हैं। क्या आपने कभी अपने आप से हतोत्साहित करने वाले प्रश्न पूछे हैं, जैसे मैंने यह क्यों किया, मैं इतना बदसूरत क्यों हूँ, या मैं बार बार असफल क्यों होता हूँ। हमारे जो आंतरिक मन से आने वाली आवाज़ है, हो सकता है कि वह बहुत अधिक आलोचनात्मक हो। इस तरह के सवाल मन में उठना अक्सर आपकी पूर्व कल्पना पर आधारित होते हैं और ये आपको इसके लिए बाध्य करते हैं कि सवाल के रूप में जो विचार आपके सामने हैं उन्हें आप सच मानें। अपनी क्षमताओं को काम आंकने के लिए यह एक बहुत प्रभावशाली तरीका है, पर आपको हमेशा इस बात के लिए सुनिश्चित रहना होगा कि आपके मन में जो भी आवाज़ गूंज रही है वे आपके प्रति दयालुता का भाव रखें। जीवन में आपका सामना बहुत से लोगों के साथ होता है जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन आपको उनके जाल में नहीं फंसना है और न ही उनके जैसा बनना है। आप दूसरों से यह अपेक्षा उस स्थिति में नहीं कर सकते कि वे हमेशा आपके प्रति दया भाव रखें जब आप स्वयं अपने प्रति दया भाव नहीं रखते। आपको अपने अंदर गूंजने वाली आवाज़ को सकारात्मकता में बदलना होगा, जिससे वह जीवन में आपके लिए मददगार साबित हो। अपने आप को यह कहने के बजाय कि तुम कितने मूर्ख हो कि तुमने यह गलती की, आप कहें कि आप सिर्फ एक इंसान हैं और इंसानों के लिए कहा जाता है कि वह गलतियों का पुतला है और अगली बार आप इससे बेहतर करेंगे। आपके शब्दों में एक रचनात्मक ऊर्जा होती है। यह एक विचार है जिसके बारे में मैं अगले भाग में विस्तार से चर्चा करूंगा। इनमें बहुत अधिक शक्ति होती है। ये या तो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं या फिर आपके जीवन के अनुभवों को सीमाओं में बांध देते हैं। जब आप खुद को तुच्छ समझने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उस समय आप खुद अपने आनंद को संकुचित कर देते हैं। क्या आप अब भी खुद को उस गलती के लिए सजा देते हैं जो आपने बचपन में की थी? ऐसी स्थिति में अक्सर उत्तर ना होता है, क्योंकि आपको बड़े होने पर इस बात का एहसास हो जाता है कि उस समय आप छोटे थे और नासमझ थे, और हम में से अधिकतर लोगों ने उनसे सीखा ही है। उन गलतियों ने ही हमें और बेहतर बनने का मौका दिया है। खुद को माफ करने की इस कला को आपको अभी हाल ही में की गई गलती के लिए भी इस्तेमाल करना होगा।
अपने जीवन में आप जो भी गलतियां करते हैं वे आपको एक इंसान के तौर पर और अधिक बेहतर बनने का मौका देती हैं। लेकिन अपनी हर गलती को एक सबक सीखने के मौके के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको उसके लिए खुद को माफ करना सीखना होगा। जो कुछ भी हुआ, अच्छा या बुरा, उसे स्वीकार करना सीखें। सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ें और उसे भूल जाएं। आप केवल एक इंसान हैं और आपको जीवन में गलतियों के जटिल आकार के बावजूद आगे बढ़ना है। आपने जो कुछ किया है उसके लिए खुद को सजा ना दें, बल्कि इसके बजाय आप आगे क्या बेहतर कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आप को कोसते रहने से स्थिति नहीं बदलने वाली। अब सबसे ज्यादा महत्व इस बात का है कि आप आगे क्या चाहते हैं। क्या आप कभी किसी ऐसे जाने पहचाने व्यक्ति से मिले हैं जिसे आपने लंबे समय से ना देखा हो और वह आपसे कहता है आप बहुत बड़े हो गए हैं, और अगर उन्होंने आपसे मिलने से पहले किसी से आपके बारे में बात की हो तो शायद उन्होंने आपके उस रूप के बारे में बात की होगी जिससे वे लंबे समय पहले मिले थे। कोई ऐसा इंसान जो आप बहुत पहले थे। सच तो यह है कि बहुत समय पहले आप जो इंसान थे वह शायद आप अब जो हैं उससे बिल्कुल अलग इंसान हो। तो अगर कोई व्यक्ति आपके अतीत के आधार पर आपके बारे में राय कायम करता है तो वह उसकी समस्या है। वह उन लोगों में से है जो एक ऐसी जगह पर भी अब भी पड़ा हुआ है जिसका अब कोई वजूद ही नहीं है। अगर वे इस बात को नहीं समझ सकते कि लोग बड़े और परिपक्व हो जाते हैं तो शायद उन्हें खुद बड़े होने की जरूरत है। किसी को भी अपने बीते कल को आपके बारे में राय बनाने के लिए एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत ना दें। इस तरह वे केवल आपको अपने एक सुखद भविष्य का निर्माण करने से रोक रहे हैं। याद रखें, कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, जिसमें आप भी शामिल हैं। बदलाव इस संसार का शाश्वत नियम है। आपको केवल अपनी उपलब्धियों और सफलताओं के बारे में सोचना है। अपने अतीत को भूल जाना इसीलिए भी बहुत आवश्यक है क्योंकि हो सकता है कि अतीत में लोगों ने आपके साथ कुछ ऐसा किया हो जिसके बारे में आप सोचते हो कि आपके लिए उसे माफ करना संभव नहीं है। हो सकता है कि अब आपको यह भी याद ना हो कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्या किया था, लेकिन आपको कैसा महसूस हुआ था वह आपकी यादों में आज भी ताजा है। बुरी भावनाओं के साथ खुद को जोड़े रखना केवल आपके मूड को खराब करने का काम करता है, आपकी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। जब आप लोगों को उनके किए के लिए माफ कर देते हैं तो इस तरह आप अपने अतीत को नहीं सुधार सकते, बल्कि इस तरह आप अपने वर्तमान और आने वाले कल को सुधारते हैं। आप खुद को शांति देते हैं तथा आंतरिक तौर पर अपने अंदर और भी सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार करते हैं। वे लोग जो खुद को चोट पहुंचाने वाले लोगों को माफ नहीं करते, वे केवल खुद को पीड़ित बनाए रखते हैं। कल्पना करें कि आपका किसी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया क्योंकि उसने आपके साथ विश्वासघात किया। शुरुआती समय में आप बहुत ज्यादा नाराज और दुखी महसूस करते हैं। आप उस इंसान से अपना संपर्क पूरी तरह तोड़ लेते हैं और धीरे धीरे आप उसके बारे में भूल भी जाते हैं, तब तक के लिए जब तक आप दोबारा उसे अपने सामने नहीं पाते। उस समय आपके मन में बीती हुई सारी बातें तस्वीर बनकर घूमने लगती हैं। आपका दर्द वापस आ जाता है क्योंकि आपने वास्तव में उसको माफ नहीं किया होता। इस तरह आपकी आत्मा उत्साहहीन हो जाती है और हो सकता है कि इस स्थिति में आप कुछ गलत निर्णय कर लें। माफ करना केवल किसी के बुरे बर्ताव के लिए माफ करना नहीं होता, और इसका अर्थ यह भी हमेशा नहीं होता कि आपको उस व्यक्ति को फिर से अपने जीवन में शामिल करने के लिए आमंत्रण देना होगा। इसका साधारण सा अर्थ यह है कि अब आप उनको अपने विचारों पर हावी होने और अपनी भावनात्मक अवस्था पर नियंत्रण करने की अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे। इस तरह वे आपकी किस्मत को हुक्म देकर चलाने वाले बिल्कुल नहीं बन पाएंगे।